हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में। हमने पिछले 3 वीडियोस में वर्णमाला, माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहारों को कंप्लीट किया था। तो स्वर क्या होता है? स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जिन वर्णों को बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन सब वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका ह्रस्व स्वर, दूसरा प्रकार होता है इसका दीर्घ स्वर और तीसरा प्रकार बताया गया है इसका प्लुत स्वर। तो ये स्वर के 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जो है आ, ई, उ, त्र और लृ। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, जो है आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, त्र, बड़ा त्र, ए, ओ और ओ। प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों को लिखने के दीर्घ स्वरों के आगे ओम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है। जैसे दिया गया है इसमें एक एग्जाम्पल ओम। तो ये जो 3 की इकाई की मात्रा जो प्रयोग की गई है ये प्लुत स्वर है। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर होते थे हमारे जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, तथा व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और उच्चारण स्थान के हिसाब से हम पहली वीडियो में इनका वर्णन कर चुके हैं। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। का, चा, टा, ता, प, का, खा, गा, गा, ड़ा, चा, 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 जा, टा, टा, डा, डा, ना, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है, जो है या, रा, ला, वा। उष्ण व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है, जो है से है। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, कै प्लस से मिलकर छा बना। जय प्लस ये मिलकर गे बना। त्र, ता प्लस रा मिलकर त्रय बना। अयोगवाह जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अनुस्वार, इसमें बिंदु लगा देते हैं ऊपर। विसर्ग, जीवा मूल्य का साइन का और खा के बीच में दे रखा है, ये का और खा में